है जतिन, देखिए चप्पे चप्पे पर निगरानी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए संभल में मस्जिद है या फिर मंदिर, ये सवाल बना हुआ है और इसी सवाल के जवाब को खंगालने के लिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। लेकिन सर्वे के बीच आज शुक्रवार का दिन यानी कि जुमे की नमाज का पहला दिन है और ऐसे में किसी भी तरीके से स्थिति वहां पर ना बिगड़े, क्योंकि सर्वे का जब आदेश दिया गया था तो हालात वहां पर बिगड़ते हुए नजर आए थे और ऐसे में वही स्थिति आज ना देखने को मिले। चप्पे चप्पे पर निगरानी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पुलिस फोर्स लगातार वहां पर फ्लैग मार्च भी निकालता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा भी आपको बता दें कि कई फोर्सेस की तैनाती वहां पर की गई है ताकि हालात पर काबू पाया जाए और शांति व्यवस्था वहां पर कायम रहे। और इसे लेकर आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं, सुरक्षा कड़ी की गई है। जुमे पर जमात, न हो उत्पात। विवाद गहरा, सुरक्षा का पहरा। जवानों का फ्लैग मार्च, उत्पाती न हो चार्ज। संभल में सर्वे पर शुरू हुए उत्पाद, विरोध, बवाल और प्रदर्शन पर पहरा गहरा होता जा रहा है। जहां कदमताल करते जवानों का फ्लैग मार्च उत्पातियों को चार्ज होने से रोक रहा है, जिन पर नजर तीसरी आंख से रखी जा रही है, तो चुनौती से निपटने चप्पे चप्पे पर चुस्ती भी दिखाई देती है। अब फ्लैग मार्च की फुल इंफॉर्मेशन दें, इससे पहले जरा पुलिस परेड की परिस्थितियों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। तो दरअसल संभल की शाही मस्जिद पर हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद की जगह पर श्रीहरि मंदिर था, जिसे लेकर ऋषिराज गिरी महाराज ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। जहां सर्वे के साथ की तनाव शुरू हो गया, शहर में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, बढ़ते विवाद को देखते हुए दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, जिन्हें मस्जिद की सुरक्षा में तैनात किया गया। अब पुलिस की इस एक्सरसाइज ने मामला तो शांत करा दिया, मगर आज होने वाले जुमे की नमाज से पहले एक बार फिर फोर्स और इंफॉर्मेशन सोर्स बढ़ा दिए गए। डीएमएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के साथ आरपीएफ और पीएसी भी मौजूद रही। शहर में अफसरों ने रूट मार्च किया। झूठी अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी है। संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कसीदगी बढ़ गई है। उसी कसीदगी को ध्यान में रखते हुए फुट पेट्रोलिंग, जिसमें पीएसी, आरएएफ और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है और सभी लोगों को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराया गया है। उसके साथ साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी की गई हैं और उन सब से आग्रह किया गया है कि अपनी अपनी जो जुमे की नमाज है वो अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में ही पढ़ें। फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है, 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाई हैं बीएनएसएस के तहत करेंगे। तो सुरक्षा सख्त है और उत्पाती पस्त, मगर चुनौती बवाल के साथ सुलग रहे सवाल की भी है कि कहीं सांप्रदायिक सोच सौहार्द पर सितम न ढाने लगे। यही वजह है कि तैनाती तगड़ी कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आपको सुनाएंगे फेक नटवर लाल की पूरी कहानी। कहीं आप भी ऐसे किसी नटवर लाल की जाल में न फंस जाएं, इसलिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। आईबी में कभी काम किया इस संबंध में ऑनलाइन सोर्सेस से जब सर्च किया बिल्कुल 0 दिखाया, इस वजह से ये पकड़ में आया। तो ये पूरी घटना गाजियाबाद की है। बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां फेक आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया गया है। नटवर लाल बनकर ये अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए फेक आईपीएस अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा था, रौब दिखा रहा था एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की तरह। गाजियाबाद में ये फर्जी आईपीएस गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए रौब दिखा रहे थे। दोस्त को छुड़ाने के लिए डीसीपी ऑफिस में सीधे इनकी तरफ से धमकी दे दी गई
और लंबी बातचीत जो फोन कॉल पर हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि रौब दिखाने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश फर्जी अधिकारी बनकर इनकी तरफ से की गई है। उम्रदराज भी हैं, हालांकि पकड़े गए हैं। दोस्त को छुड़ाने के लिए ये पूरा खेल इन्होंने रचा। डीसीपी ऑफिस में सीधे सीधे कॉल कर दी और एक तरह से धमकाने की, दबाव बनाने की भी इनकी तरफ से कोशिश की गई। हेलो हेलो। हाँ, मैं अनिल कटियाल बोल रहा हूँ, रिटायर्ड आईपीएस। जैन सर, मैं जैन, पीआरओ बोल क्या रहा हूँ हाल? सर, डीसीपी ट्रांसजेंडर का पीआरओ बोल रहा हूँ सर। हाँ, तुम्हारा कमिश्नर कौन है? सर हमारे कमिश्नर श्री अजय मिश्रा जी हैं। अच्छा, ये एक केस है, कोई सर। कौशिक है इंस्पेक्टर, जी सर। कुलदीप, सॉरी। सर। आपको शायद ये केस कपूर है एक, सर। विनोद कपूर, उसको उनकी कंप्लेंट है। जी सर। हाँ। सर किस थाने का मैटर रहेगा जी? हेलो। हेलो। हाँ, मैं अनिल कटियाल बोल रहा हूँ, रिटायर्ड आईपीएस। जैन सर, मैं जैन, पीआरओ क्या बोल रहा हूँ हाल? सर, डीसीपी ट्रांसजेंडर का पीआरओ बोल रहा हूँ सर। हाँ, तुम्हारा कमिश्नर कौन है? सर हमारे कमिश्नर श्री अजय मिश्रा जी हैं। अच्छा, ये एक केस है, कोई सर। कौशिक है इंस्पेक्टर, जी सर। कुलदीप, सॉरी। सर। आपको शायद ये केस कपूर है एक, सर। विनोद कपूर, उसको उनकी कंप्लेंट है। जी सर। हाँ। सर किस थाने का मैटर रहेगा जी? तो फेक आईपीएस का तमगा महंगा पड़ा, फर्जी आईपीएस का खेल, जिसके बाद वो भेजा गया जेल। अब आपको बता दें, गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया जा चुका है। खुद को रिटायर्ड आईपीएस बता रहे थे। दोस्त को छुड़ाने के लिए डीसीपी ऑफिस में धमकी भी दे डाली इस फर्जी आईपीएस ने। दोस्त के खिलाफ आपको बता दें दर्ज केस वापस लेने के लिए ये कॉल किया गया था। डीसीपी ऑफिस में पीआरओ को कॉल करके धमकी दी गई थी बाकायदा, और उसके बाद धमकाने के बाद ये कहा गया था जो केस दर्ज किया गया है उनके दोस्त के ऊपर वापस लिया जाए। आरोपी ने अनिल कटियाल के रूप में अपनी पहचान बताई थी और खुद को बताया था रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। दबाव बनाया गया। 1979 बैच के रिटायर्ड ऑफिसर हैं अनिल कटियाल, यानी कि नाम असली है लेकिन पहचान नकली बताई। गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में तैनात है कटियाल। तो आपको बता दें ये सब कुछ बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद इस फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। और इसी खबर पर जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, ये जो फर्जी आईपीएस का खेल सामने आया है, इसकी सच्चाई सबके सामने आई कैसे? आखिर ये जो पूरा मामला है वो कैसे निकलकर सामने आया? आज बिल्कुल देखिए, पुलिस को जब अनिल ने धमकी दी और खुद को रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बताया, मणिपुर कैडर का ऑफिसर बताया, जिसके बाद वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो पीआरओ हैं, उनको इस बात को लेकर शक हुआ कि एक ऑफिसर पुलिसकर्मी के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकता। जब उनके बारे में डिटेल जुटानी शुरू की, उनकी कॉल डिटेल्स निकाली, तो पता लगा कि दिल्ली का वो नंबर सामने आया। उनके घर पर पहुंचकर जब पुलिस टीम ने वेरीफाई की तो नाम तो सही मिला, लेकिन वो खुद को जो मणिपुर कैडर के आईपीएस ऑफिसर बता रहे थे, 79 बैच के आईपीएस ऑफिसर बता रहे थे, उसको लेकर पुलिस में संशय शुरू हुआ। प्रोफाइलिंग करना पुलिस ने शुरू किया, तब जाकर उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई। उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि विनोद कपूर, जो कि गाजियाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, इस मामले में उनको छुड़वाना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं पुलिस वाले के रसूख का इस्तेमाल करके छुड़वाने की कोशिश इनकी थी। हालांकि पैसों के लेन देन की भी बात इसमें सामने आ रही है कि अगर वो विनोद कपूर को छुड़वा लेते तो कुछ अमाउंट इनको भी मिल जाता। हालांकि जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर बनकर एक पुलिसकर्मी को धमकाना और पुलिस पर ही एलिगेशन लगा देना कि आपके ऊपर किडनैपिंग और अपहरण करने का और एक तरीके से फिरौती मांगने का जो केस है वो गाजियाबाद पुलिस में दर्ज कराएंगे, और यहीं से ही संशय शुरू हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में अनिल की अब गिरफ्तारी कर ली गई है, कोर्ट के समक्ष पेश भी किया गया, कोर्ट ने जेल भी भेज दिया है, और साथ ही विनोद कपूर जिसको छुड़वाने के लिए पूरा एक तरीके से घटनाक्रम शुरू हुआ था, उसकी भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी पुलिस ने की है। तो इससे पहले वो कितने पुलिस अफसर को कॉल कर चुका था, क्या ये पहला ऐसा मामला था, या इसके अलावा भी उसने दूसरे जिलों में बतौर आईपीएस, पूर्व आईपीएस ऑफिसर बनकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया? ये तमाम चीजें जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। डीसीपी ट्रांस हिंडन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो मोडस है, इसमें जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, उनके पुराने केसेस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरे स्टेट्स की जो पुलिस है उनको भी एक लेटर लिखा जा रहा है, ताकि क्या इस तरीके से इन्होंने दूसरी पुलिस कर्मियों को भी धमकाने की कोशिश की। तमाम ऐसी चीजें जिसको अब पुलिस वेरीफाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस बतौर पुलिसकर्मी बनकर पुलिसकर्मी को धमकाना और खुद को निजी फायदा पहुंचाना और उसके जरिए पैसे ऐंठने का ये पूरा
बिल्कुल जितिन, आप बता रहे हैं, आप खुलासा हो चुका है, गिरफ्तार हो चुका है शख्स, उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं कि ईवीएम को लेकर मौलाना सज्जाद नुमानी नई अफवाह फैलाते दिख रहे हैं। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि ईवीएम बदली जा रही है। तो अफवाह फैलाने का जो दौर है वो थमता नहीं दिखाई दे रहा है चुनावों के बाद भी। अब ईवीएम को लेकर ये कहा जा रहा है मौलाना नुमानी की तरफ से कि ईवीएम को बदला जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। चुनावी फाइट जिस तरह से तेजी से चल रही है, उस बीच मौलाना ये कह रहे हैं, मौलाना नुमानी ये कह रहे हैं कि मशीनों को बदला जा रहा है। ये बड़ा दावा या ये कहें कि बड़ी अफवाह उनकी तरफ से फैलाई जा रही है कि ईवीएम बदली जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनावों को लेकर आपको याद होगा, सज्जाद